पेट भारी रहता है, खाना पीना पचता नहीं है, खाने की नलकी में जलन रहती है, गला खराब रहता है, या बार बार ऐसे खट्टा पानी मुंह में आता रहता है, काम करने का मन नहीं करता, पेट भारी रहता है, कुछ खाए वो पचा नहीं, गैस बनती है बार बार, गला खराब हो जाता है, खांसी बार बार हो जाती है, कुछ भी खाया खाने के बाद में ऐसा लगता है कि अब बस लेट जाएं, कुछ काम करने को नहीं, तो पेट फूल जाता है, तो ये हाइपर एसिडिटी के लक्षण हैं। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम रहती है तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि एसिडिटी बहुत खतरनाक हो सकती है, ये जानलेवा भी हो सकती है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एसिडिटी क्या है, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है और इसके उपचार क्या है, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, इसी को हम डिटेल से बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुभाष वर्मा, हॉस्पिटल एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, प्रोफेसर कॉलोनी, नज़दीक ओसो चौक, मंडी आदमपुर से। सबसे पहले ये समझते हैं कि एसिडिटी क्या है। अभी मैंने बताया कि अगर आपके खाने के बाद में अगर आपका पेट भारी हो जाता है, पेट में बार बार दर्द होता है और बहुत ज़्यादा जलन होती है, और खाने की नलकी में भी जलन हो जाती है, और पानी वगैरह पीने के बाद भी अगर आपको वो जलन खत्म नहीं होती है, तो वो हाइपर एसिडिटी हो सकती है। हाइपर एसिडिटी बहुत खतरनाक होती है, ये खाने के बाद ही मोस्टली होती है। आमतौर पे क्या होता है कि हम जो खाते हैं, खाने को पचाने के लिए सिर्फ एक लिक्विड, जिसको आप कहते हैं एसिड, वो एक रिलीज करता है, और वो रिलीज करता है खाना पचाने के लिए। लेकिन कई बार वो बॉडी बहुत ज़्यादा अंदर से जो अंदर का जो अपना पेट है वो ज़्यादा उसको प्रोड्यूस कर देता है, और वो पचता नहीं है खाना के बाद में, तो खाना अध कच्चा रह जाता है बॉडी के अंदर जाके, तो वो धीरे धीरे बैक मारना स्टार्ट कर देता है और वो हमारे गले तक आ जाती है। उसका गले तक आने का कारण क्या रहता है कि उसको देसी भाषा में गुचल की आ गई। हमारा एक वॉल लगा होता है पेट की और खाने की नलकी में, एक वाल लगा होता है, वो वाल कई बार कमजोर हो जाता है बार बार हैवी खाना खाने से या कोई गलत आदत की वजह से। उसको हम अभी कारणों में, लक्षणों में बात करेंगे। तो उसकी वजह से वाल कमजोर हो जाता है, तो वो बार बार नीचे से पंप करता है पेट उसको बार बार, और वो हमारे गले तक आ जाता है, जो खट्टा पानी खाना पचाने में जो एसिड होता है वो, और उसकी वजह से खाने की नलकी में जलन स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या है मैं आपको बता दूं कि खाने की नलकी में जैसे हम कोई चीज़ खा रहे हैं, खाने के बाद में यहाँ जलन होगी, ये पेट भारी हो गया है हमारा, या खट्टी डगारें आ रही है, या बेचैनी रहती है, भोजन के बाद पेट में दर्द रहता है, असहजता रहती है, जी में चलाना शुरू हो जाता है, तो ये इसके लक्षण हैं, आपको एसिडिटी हो चुकी है। कब्ज की शिकायत रहती है, निगलने में दिक्कत आती है, कई बार क्योंकि एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे गले में सूजन आ जाती है, गले में सूजन रहेगी, जो भी चीज़ हम खाएंगे वो निगलते हुए दर्द होएगा, हम उसको गले की प्रॉब्लम मान के चलते हैं, लेकिन गले की प्रॉब्लम नहीं होती, वो कई बार एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के कारण इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ये एक इसके लक्षण मैंने जो नॉर्मल जो बताए हैं इसके सारे, ये इसके लक्षण हैं। अगर आपके सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि ये वायु रोग से मिल गया, अगर आपका जो एसिड है वायु रोग से मिल जाता है तो आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। हम लोग उसको सर दर्द की दवाई लेते रहते हैं, प्रॉपर जड़ तक नहीं पहुंच पाते, तो वो समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको रहती है तो आप सावधान जरूर हो जाइए, और एसिडिटी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। तो आप खाने पीने का ध्यान रखिए, तो आपकी समस्याएं कंट्रोल रहेगी। ये इसके सिम्टम, मैंने जो लक्षण आपको बताए वही है। अब बताते हैं, जानते हैं इसके कारण क्या है, एसिडिटी के मुख्य कारण क्या है। कि सबसे बड़ा जो कारण मैं आपको बता दूं कि हम लोग कई बार क्या जो खाना खाते हैं वो मसालेदार होता है। शादियों में जाते हैं या किसी रेडी वाले पे या कोई शादी होटल में गए, वहां जाके वो जो खाना हम खाते हैं वो मसाला डालते हैं। हम घरों में खाना बनाते हैं, कई बार चटपटा बनाने के लिए उसमें हम गरम मसाले वगैरह डाल देते हैं, वो सबसे बड़ा कारण एसिडिटी का होता है। तो जब भी खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, तो वो नुकसान कम करेगा। दूसरा इसका कारण है खाना टाइम पे नहीं खाते। भागदौड़ भरी लाइफ में टाइम मिलता नहीं है। सुबह जो नाश्ते का टाइम होता है वो खाना, नाश्ता जो हमारा वो 11 बजे होता है, खाना वो शाम को 4 बजे होता है, रात का जो डिनर होता है वो रात को 12 बजे होता है। तो खाने का शेड्यूल बिगड़ गया तो नेचुरल सी बात है कि खाना पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो एसिडिटी बनेगी। अब सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि सुबह बॉडी हार्मोन अलग रिलीज करती है, दोपहर को अलग रिलीज करती है, शाम को अलग रिलीज करती है। तो टाइमली अगर आप प्रॉपरली सही तरीके से अगर आप खाना खाते हैं, टाइम पे बढ़िया खाना खाते हैं, तो उस हिसाब से बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है। लेकिन अगर गलत खान पान करेंगे तो बॉडी उसको पचा नहीं पाती और फिर वो एसिडिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। कई बार हम लोग कॉफी, चाय या फिर धूम्रपान, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, वो इसका बहुत बड़ा कारण रहता है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। तो चाय, शराब, कॉफी जितना हो सके इतना कम से कम लें, हो सके तो इन चीज़ों को छोड़ ही दें, तो आप सकता है कि आपको ये समस्याएं आपको आएगी नहीं बॉडी के अंदर।
नियमित रूप से हम कई बार क्या व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर कई हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं जो इस चीज़ को पचा सकें, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। खाना खाने के बाद हम लोग कई बार लेट जाते हैं, जस्ट खाना खाया और उसके जस्ट बाद हम लेट के कहीं घूमने नहीं गए, तो इसकी बड़े भी वजह से भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये ध्यान रखें कि खाना खाते ही लेटना नहीं है। धूम्रपान अगर आप कर रहे हैं लगातार तो वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण रहता है। एसिडिटी बहुत बनती है धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए। कुछ एक दवाइयाँ ऐसी चल रही होती है, कई बार क्या है कि शरीर में कोई ऐसे कोई दर्द चल रहा है, घुटनों का दर्द चल रहा है, कोई गठिया की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से डॉक्टर की दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो कुछ दवाइयाँ पच नहीं पाती, उसकी वजह से भी कई बार ये एसिडिटी का कारण इसका बनता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एक घरेलू उपचार के बारे में कि इसका सिंपल तरीका क्या है इसके बचने का। तो सिंपल तरीके में आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जितनी भी चाय, दूध वाली चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, सोडा वगैरह है, या धूम्रपान करते हैं, शराब वगैरह लेते हैं, इन चीज़ों से जितना बच के रहेंगे उतनी ही जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आपको एसिडिटी हो भी गई है किसी कारणवश, कोई खाना ऐसा खाया गया है या फिर दिनचर्या ऐसी है, अगर आपको बनती है बार बार, तो उसके लिए क्या करना है आपको, नारियल पानी पी सकते हैं आप। नारियल पानी भी बहुत जल्दी इसको कंट्रोल करता है। खाना खाने के बाद आप 1 चम्मच सौंफ जरूर खाएं, डेली खाएं, तो उससे भी पाचन क्रिया मजबूत रहेगी और खाना जल्दी पचेगा। तुलसी के 4-5 पत्ते आप जरूर खाएं, डेली अपनी आदत डाल लें कि आप खाना खाने के बाद में या दिन में कभी भी 4-5 पत्ते तुलसी के जरूर खाना है। अगर आप पत्ते नहीं खा सकते हैं तो आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा एक आधा कप, 1 कप पानी लीजिए, उसमें 4-5 पत्ते तुलसी के डाल दिए, उसको अच्छे से उबाल दीजिए और गुनगुना करके उसको खाना खाने के 1 घंटे के बाद उसको सिप सिप करके पी लीजिए, तो उसकी वजह से आपकी एसिडिटी वगैरह खत्म हो जाएगी। दालचीनी का जो पाउडर है वो आप घर पे रखिए, हमेशा के लिए रखिए, उसको आप थोड़ा सा गुनगुना पानी करिए, उसमें आधा चम्मच डालिए, उसको अच्छे से उबलने दीजिए, फिर वो थोड़ा गुनगुना हो जाए, उसको सिप सिप करके पीजिए, आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। लस्सी जिसको हम कहते हैं, लस्सी आप रोज पीजिए। अगर किसी के जोड़ों में दर्द नहीं है, गठिया की शिकायत नहीं है, तो आप लस्सी, अगर आपको सूट करती है तो लस्सी जरूर पीजिए, लेकिन लस्सी को रात को कभी भी नहीं पीना है। सुबह पी सकते हैं, दोपहर तक लस्सी पी सकते हैं। लस्सी आप पीते हैं तो लस्सी के अंदर आप अगर जैसे एसिडिटी बन गई है तो आप लस्सी लीजिए और उसके अंदर आधे से 1 चम्मच आप मेथी का पाउडर मिक्स करके और उसको अगर पिएंगे तो आपकी एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सेब का सिरका ले सकते हैं आप, सेब का सिरका अगर आप रोज पीते हैं तो उससे आपको एसिडिटी बनना बंद हो जाएगा। अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन गई है तो अदरक का इतना टुकड़ा लीजिए, जो अंगूठे का जो पहला हिस्सा जो होता है, एक पैर जिसको हम कहते हैं, इतना मेथी उसका अपना सॉरी अदरक का टुकड़ा लीजिए, उसको अच्छे से चबा चबा के खाइए, उसके बाद ऊपर से पानी लीजिए, तो उससे भी एसिडिटी खत्म हो जाती है। अगर आप खा नहीं सकते हैं अदरक को क्योंकि कड़वी बहुत होती है, तो आप थोड़ा सा पानी गर्म कीजिए, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा उसका उबाल दीजिए और उस पानी को गुनगुना करके आराम से पी लीजिए, उससे भी आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। सौंफ मैंने बताया आपको रोज लेना आपको। हींग आप ले सकते हैं, हींग लेंगे तो भी आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, हींग को रोज आप ले सकते हैं। अजवाइन, अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अजवाइन हमारे किचन में लगभग मिलती है। तो क्या करना है आपको, 1 चम्मच अजवाइन लेना है, उसके साथ थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है और गुनगुना पानी के साथ में उसको आप 1 चम्मच को निगल दीजिए, 10 मिनट के अंदर ही आपको पूरा आराम हो जाएगा। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम बार बार रहती है तो आप एक ध्यान करें कि अब खाना खाने के बाद में हर्ड का मुरब्बा अपने घर पे रखें। हर्ड का मुरब्बा घर पे रखें, बिल्कुल आराम से पंसारी के पास मिल जाता है, किसी भी जनरल स्टोर पे जाओगे तो किराना स्टोर जो होता है, सॉरी किराना स्टोर पे आप जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा आराम से आपको। तो अब 1 से 2 पीस खाना खाने के बाद में उस हर्ड के मुरब्बे को ले सकते हैं, तो वो भी आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करेगा और आपका एसिडिटी नहीं बनेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि आप खाने के साथ में पानी कम से कम पीजिए। पानी पीना भी पड़े तो थोड़ा सा घूंट कीजिए, सिर्फ कट गीला कीजिए, इतना पानी लीजिए। पानी खाने के साथ में नहीं लेना है। हाँ, खाना खाने के 1 घंटे के बाद में आप 1 गिलास 2 गिलास पानी आप आराम से पीजिए, जितना भर के पी सकते हैं, तो उससे आपकी एसिडिटी नहीं बनेगी। दूसरा, खाना खाएं तो हमेशा पैरों के बाहर बैठ के खाना खाएं, तो आपकी एसिडिटी की शिकायत खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो मोटे लोग अगर वैसे नहीं खा सकते तो चौकड़ी मार के बैठ के खाएं, तो उससे भी खाना हमेशा पचेगा। कोशिश करें कि खाना हमेशा नीचे बैठ के खाएं, यानी कि अगर बेड पे बैठते हैं तो चौकड़ी मार के बैठे, नीचे बैठे तो और अच्छा रहता है।
तीसरा, अगर आप खाना खा चुके हैं और खाना खाने के बाद में आप अगर आप 10, 20, 50, 100, 200, 500 कदम अगर रोज घूमते हैं तो इससे बचा जा सकता है एसिडिटी से। दूसरा, अगर आप घुटने में तकलीफ नहीं है, आपके घुटनों में कोई दिक्कत नहीं है, घुटने बदलवाए नहीं है या वैसे कोई दर्द नहीं रहता है, तो आप 5 से 10 मिनट तक वज्रासन जरूर बैठें। वज्रासन आपको मैं फिर आगे एक वीडियो बता दूंगा, बाकी सभी लोग जानते भी हैं। आप किसी गूगल पे सर्च करोगे वज्रासन दिखाओगे तो दिखेगा। उसमें नॉर्मल क्या करना, आपको पैरों के ऊपर बैठना, पीछे एडी के ऊपर बैठना, पैर पीछे मोड़ के। तो उसमें 5 से 10 मिनट बैठेंगे तो उससे भी आपकी पाचन क्रिया मजबूत होगी और आपको एसिडिटी की संभावनाएं कम हो जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी ये सारी समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सचेत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी आपको। आप किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि एसिडिटी का कारण सिर्फ कई बार ये खाना पीना नहीं होता। शरीर के अंदर कई बार क्या कोई ऐसा बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, उसके कारण भी एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है। तो आप बगैर डॉक्टर की सलाह से कोई भी एसिडिटी की मेडिसिन ना खाएं, डॉक्टर से सलाह लें। कई बार डॉक्टर को लगता है कि नॉर्मल प्रॉब्लम है तो वो कोई जिंटक या ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल टैबलेट देकर उस समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन कई बार ये समस्या बहुत सीरियस हो जाती है तो उसके लिए कुछ एक इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है, रिपोर्ट करवाई जाती है, उसके आधार पर उस समस्या का समाधान किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है और बार बार बनती है और समाधान नहीं हो रहा है इन चीज़ों से मैंने जो बताया है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और अगर आप देसी मेडिसिन के लिए या समाधान लेना चाहते हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे सेंटर पे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग देसी दवाइयों से और योग एक्सरसाइज करवा के इन समस्या का समाधान देते हैं। तो देर ना करें, अगर आपको कभी ऐसी कोई समस्या आती है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से या हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो आपको बार बार बताते रहें। और आप वीडियो आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, आप हमारी बात से सहमत हैं नहीं है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, ताकि हम आप इस वीडियो को और सुधार कर सकें और आपको अच्छी अच्छी नॉलेज दे सकें। तो आज इतना ही। कल फिर आपको कोई नई वीडियो के साथ में, नई नॉलेज के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।